मसीह यीशु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। और मेरे प्रियजनों, आज हम पवित्र बाइबल में से प्रभु भोज क्या है और इसको कैसे लेना चाहिए, इन विषय के ऊपर हम बात करेंगे। और मेरे प्रियजनों, प्रभु भोज क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में प्रभु भोज के विषय में अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन बाइबल हमें इसके विषय में क्या सिखाती है? तो मेरे प्रियजनों, सदियों से ही प्रभु के चेले ये प्रभु भोज कर रहे हैं और प्रभु भोज को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से शुरू किया और आज की कलीसिया तक और उस समय तक हम करते रहेंगे जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु भोज को ग्रीक शब्द में यूचरिस्टो या यूचरिस्ट कर बोलते हैं, जिसका मतलब है धन्यवाद देना। तो मेरे प्रियजनों, सच में प्रभु भोज में जब भी हम भाग लेते हैं, उसमें साझी होते हैं, तो याद रखें हमने उसको धन्यवाद के साथ उसमें हिस्सा लेना है। क्योंकि जब हम प्रभु भोज के अलग नामों को देखते हैं तो उसमें हमें यही सीख मिलती है। जैसे प्रभु भोज के और भी 3 नाम हम बोलते हैं बाइबल में। प्रभु की मेज, जब हम पहला क्रम की उसका 10 अध्याय और उसके 26 वचन को देखते हैं, वहां पर प्रभु भोज को प्रभु की मेज कर बोला गया है, टेबल ऑफ लॉर्ड कर बोला गया है। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु की मेज, प्रभु का टेबल कर इसे बोला गया है। तो जब भी आप प्रभु की मेज में हिस्सा लेते हैं, प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, उस समय यही बात को समझें कि जो टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर पड़ा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, और जो प्लेट में रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह का बदन है। तो मेरे प्रियजनों, उस समय कल्पना को अपने मन में रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज के विषय में यही बात को कहा। जब पहली बार प्रभु ने इसे शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे स्मरण के लिए इसे किया करो। तो मेरे प्रियजनों, जब भी हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं तो याद रखें प्रभु के स्मरण के लिए, प्रभु की यादगिरी के लिए इसमें हमने हिस्सा लेना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय ऐसी कल्पना करें कि प्रभु यीशु मसीह होस्ट है, उस समय मेजबान है, जो मेज सजा हुआ है उसका मेजबान प्रभु यीशु मसीह है, होस्ट प्रभु यीशु मसीह है, और जो टेबल के ऊपर ब्रेड पड़ा है, रोटी पड़ी है, वो प्रभु का शरीर है, जो दाखरस पड़ा हुआ है वो प्रभु का लहू है। तो मेरे प्रियजनों, इसीलिए प्रभु भोज को जब भी आप लेते हैं, प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, तो इसे धन्यवाद कर लें। और दूसरा नाम इसको बोलते हैं कप ऑफ ब्लेसिंग। तो मेरे प्रियजनों, इंग्लिश की बाइबल में दूसरा नाम जो प्रभु भोज के लिए प्रयोग किया जाता है वो है कप ऑफ ब्लेसिंग, धन्यवाद का प्याला। तो मेरे प्रियजनों, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है धन्यवाद का प्याला। तो मेरे प्रियजनों, जब भी आप प्रभु की मेज में आए और उसमें साझी हो, तो याद रखें इसको कप ऑफ ब्लेसिंग कर बोला जाता है, धन्यवाद का प्याला कर बोला जाता है। और सच में उसमें आपके लिए आशीष पड़ा हुआ है, आशीष रखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियजनों, इसे साधारण कप कर ना देखें, इसको ऐसे नजरिए से देखें, कप ऑफ ब्लेसिंग, आशीष का प्याला, धन्यवाद का प्याला। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये प्याला हमें देने के लिए खुद प्रभु यीशु मसीह ने दुखों का प्याला को पिया, वो मृत्यु के प्याले को पिया कि हम आशीष के प्याले के हिस्सेदार हो जाएं। और मेरे प्रियजनों, तीसरा इसका नाम है ब्रेक, रोटी तोड़ना। जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 46 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु की मेज को रोटी तोड़ना कर बोला गया है। और बाइबल कहता
सदी की कलीसिया रोटी तोड़ने में लगी रहती थी। वो प्रभु की मेज में प्रभु भोज करने में लोलीन रहते थे। तो मेरे प्रिय जनों, ये रोटी तोड़ना क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बोला कि यदि कोई मेरे मांस में से नहीं खाएगा, मेरे लहू में से नहीं पिएगा, वो मेरे राज्य में जा नहीं सकता। मेरे प्रिय जनों, हम प्रभु भोज को रोटी तोड़ना भी कहते हैं। और इसीलिए रोटी तोड़ना कहते हैं इसे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बदन को हमारे लिए तोड़ा गया। बाइबल में पुराने नियम में हम देखते हैं कि पापों की क्षमा के लिए, पापों की माफी के लिए मेमने का बलिदान दिया जाता था। मेरे प्रियजनों, पुराने नियम में जब मेमने का बलिदान दिया जाता था, उसको एक बार आसानी से मारा जाता था। लेकिन याद रखिए, जो परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी बने, उसको बार 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 हमारे लिए मारा गया, तड़फा तड़फा कर मारा गया। इसीलिए उसे स्मरण करने को, याद करने को प्रभु भोज को रोटी तोड़ना कर कर बोला जाता है। मेरे प्रिय जनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से आए हुए वो गेहूं के दाने परमेश्वर के क्रोध की चक्की में पीसकर हमारे लिए जीवन की रोटी बन गए। तो मेरे प्रिय जनों, इसीलिए प्रभु भोज को रोटी तोड़ना कर कर बोला जाता है। याद रखिए मेरे प्रिय जनों, प्रभु यीशु मसीह की देह के ऊपर हमारे लिए हल चलाया गया, कोड़ों का हल चलाया गया। और हल इसीलिए चलाते हैं, हल में जब रेखाएं खींची जाती, इसीलिए खींची जाती है कि उसमें जीवन का बीज बोया जाए। तो मेरे प्रिय जनों, इसीलिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर दुख उठाकर वो हमारे लिए जीवन की रोटी बनी। मेरे प्रिय जनों, इसीलिए तीसरा इसका नाम यही है, रोटी तोड़ना। तो मेरे प्रिय जनों, मैं खुदा के कलाम में से प्रभु भोज के विषय में आपको यही बात बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में इसे होली कम्युनियंस कर कर बोलते हैं, जिसका अर्थ है किसी चीज में सहभागी हो जाना, किसी चीज में साझी हो जाना। याद रखिए मेरे प्रियजनों, जब हम प्रभु की मेज के सामने आते हैं, हम उसमें साझी हो जाते हैं, हम उसमें सहभागी हो जाते हैं, प्रभु के लहू में, प्रभु के मांस में। इसीलिए मेरे प्रियजनों, जब भी हम प्रभु के मांस में, प्रभु की देह में सहभागी होते हैं, उस समय याद रखें कि अब मैं प्रभु में हूं और प्रभु मुझ में है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, होली कम्युनियंस का मतलब यही है, प्रभु में सहभागी हो जाना, उसमें एक हो जाना। मेरे प्रियजनों, प्रभु भोज का अर्थ यही है कि हम प्रभु में एक हो गए हैं। याद रखिए मेरे प्रियजनों, बाइबल कहती है हमारा लहू और शरीर प्रभु के राज्य में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन यदि हमारे में प्रभु का शरीर, प्रभु का लहू हमारे में है, तो वो जरूर प्रभु के राज्य में शामिल होंगे। इसलिए मेरे प्रियजनों, ये विषय बहुत और भी गंभीर है, बहुत सारी बातें इसके ऊपर सीखने वाली है। अभी हम यहीं पर वीडियो को रोकेंगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।